नमस्कार। मैं सबका स्वागत करता हूं और आज के दिन में हम मेल सर्विसेज के बारे में पढ़ाई करेंगे। और अभी एक एक स्लाइड में आपको बताते जाएंगे कि आपको जो भी है जानकारी है आपको मिल जाएगा और आपका एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। चलिए हम देखते हैं आगे के लिए। पहली में डोमेस्टिक मेल्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि देखते हैं हमारा इनलैंड मेल में 10 क्लासेस का आर्टिकल्स है। इसमें पहला 3 जो है फर्स्ट क्लास मेल किया जाएगा और बाकी जितना भी है 7 और ये है सेकेंड क्लास मेल किया जाएगा। तो इसको हम याद रखने के लिए पहला लेटर जो है उसको पहला लेटर को हम हाईलाइट करके देखेंगे। तो लिप लिप बोले तो LIP को याद रखेंगे, ये फर्स्ट क्लास मेल है। बाकी चीज को हमको याद रखने के लिए SPR और BB करके याद रखेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। पहला फर्स्ट क्लास मेल में लेटर्स, इनलाइन लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड, ये तीनों फर्स्ट क्लास मेल है। और ये फर्स्ट क्लास मेल को आगे भी हम देखेंगे, उसको फर्स्ट क्लास आगे का स्लाइड्स में भी देखेंगे। फर्स्ट क्लास मेल्स जो है एयरलिफ्ट भी विदाउट फी ये एयरलिफ्ट किया जाएगा। सेकेंड क्लास मेल्स के लिए और एयर सरचार्ज लगता है तो जब एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो देखिए LIP बोले तो लेटर्स, इनलैंड लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स। सेकेंड में हम जैसे देखें SPR और BB। एस बोले तो सैंपल एंड पैटर्न पैकेट्स, P बोले तो पार्सल्स, R बोले तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स। फिर BB करके 2 बार हमने बोले थे। BB बोले तो पहला है बुक पैकेट्स, दूसरा है बुक पैकेट्स कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, तीसरा है बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियडिकल्स और लास्ट वन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके बारे में। जैसा मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट क्लास मेल्स और सेकेंड क्लास मेल्स क्या क्या है करके, और आपको यही स्लाइड है और आप देख लीजिए। इसमें एयर सरचार्ज अप टू 50 ग्राम्स 2 रुपीज लगता है और एडिशनल 50 ग्राम्स और पार्ट, मतलब जैसे कि 100 ग्राम है तो आपको 2 रुपया प्लस 1 रुपया 3 रुपया होती है। और 150 ग्राम्स 150 ग्राम हुआ तो आपको 2 + 1 + 1 4 रुपया का एयर सरचार्ज लगाया जाएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे स्लाइड में लेटर्स को देखा जाए, जैसा कि हमारा पोस्ट ऑफिस लेटर्स के लिए किया जा रहा है, मतलब मेन कम्युनिकेशन जो है हमारा पोस्ट ऑफिस के दौरान पहले किया जाता था लेटर्स। और ये कम्युनिकेशन एंड सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब हमारा को जो भी है कम्युनिकेशन करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें 2 तरीका का ये किया जा रहा है। एक तो डिपार्टमेंटल, हमारा डिपार्टमेंटल का एम्बोस्ड मतलब किसी भी डिपार्टमेंटल का भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा है प्राइवेट। इसमें लेटेस्ट में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 किलो का हम बेच सकते हैं। इसका तारीफ रेट देखेंगे तो पहला 20 ग्राम का 5 रुपया लगता है और आगे का एक 20 ग्राम का 5 रुपया उसको बढ़ते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये हमारा तरफ से बनाया हुआ एक स्लाइड है, इसको आप लिख के रख सकते हैं कि इसका चार्जेस कैसा कैसा लगता है। ये देखिए हमारा हिसाब से लिखा हुआ है कि पोस्ट, जैसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ये बोला था उसका अनुसार ये लिखा हुआ है। हम आपको समझाने के लिए ये लिखे हुए हैं। पोस्ट कार्ड्स, इसमें पोस्ट कार्ड में देखेंगे तो आपको 5 प्रकार का पोस्ट कार्ड मिलेगा। पोस्ट कार्ड में पहले तो महदूद पोस्ट कार्ड, इसमें देखेंगे तो महदूद पोस्ट कार्ड में लेफ्ट साइड में हमारा कोई भी एक क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, तो उसी कारण से उसको 25 पैसा में ही आपको महदूद पोस्ट कार्ड भेजा जाएगा। क्योंकि ये जो राइट साइड लेफ्ट साइड में उनका एडवर्टाइजमेंट किया था उसी का पैसा गवर्नमेंट ने जिसने एडवर्टाइजमेंट किया था उसे ले लिया, इसलिए इसको 25 पैसा में ही बेचता है, मतलब यूज कर सकते हैं। दूसरा जो कहेंगे नॉर्मल पोस्ट कार्ड, उसका नॉर्मल पोस्ट कार्ड को 50 पैसा में ही हम बेच सकते हैं। इससे डिपार्टमेंट का बहुत सारा लॉसेस है, लेकिन फिर भी इसको एक गर्व का रूप में इस पोस्ट कार्ड को 50 पैसा में भी आज भी इसको यूज किया जा रहा है। रिप्लाई कार्ड्स जो है, जैसे कि कोई भी बेचते हैं उसके बदले में रिप्लाई कार्ड मांगते हैं, तो
उसका 1 रुपया का टिकट लगता है। जो जिसने भेज रहा है उसके ऊपर ही ये पैसा, मतलब रिप्लाई कार्ड का लगा के भेजता है, वो जो सेंडर है वही पेमेंट करेगा। जैसा कि अभी किसी ने भेजा था, उसका आर्टिकल के साथ में रिप्लाई कार्ड भी साथ में भेजा, तो वो जो पैसा है जो आर्टिकल भेज रहा है उसी को पेमेंट करना होगा, ना कि वो रिसीवर है वो पेमेंट, मतलब जो ले रहा है उसको पैसा भरने की जरूरत नहीं है। उसका उसके आगे देखते हैं प्रिंटेड पोस्ट कार्ड। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड 6 रुपया का है, उसमें 6 रुपया का टिकट लगना चाहिए। कॉम्पिटिटिव पोस्ट कार्ड देखेंगे तो उसमें 10 रुपया का ये पैसा लगना चाहिए। इनलाइन लेटर कार्ड 5 ग्राम का होना चाहिए और ये 2.5 रुपया का हमारा टिकट लगना चाहिए। अभी इंडियन लेटर कार्ड हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी इसको प्रिंट करता है, नहीं है तो दूसरा जो है वो प्राइवेट, अभी जैसा कोई कंपनी है वो बोलता है कि नहीं मैं इंडियन लेटर कार्ड मैं खुद ही बना लूंगा, लेकिन उसी टाइप का रहना चाहिए जो डिपार्टमेंट हमारा को बोला जाता है कि इस टाइप का होना चाहिए। जैसे हमारा इंडियन लेटर कार्ड डिपार्टमेंट यूज करता है उसी प्रकार का वो भी प्राइवेट भी यूज करना चाहिए, और उसमें 2.5 रुपया का टिकट लगाएंगे। एनवेलप को देखेंगे तो एनवेलप जो है 2 किलो तक आप कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, आपको 20 ग्राम का 5 रुपया लगता है, और उससे आगे जो जो 20 ग्राम बढ़ते जाएगा उसको 5-5 रुपया का आगे बढ़ेगा। और बुक पैकेट्स का 5 किलो तक, अधिक तक 5 किलो तक बढ़ सकते हैं। एवरी 50 ग्राम का, एक एक 50 ग्राम का 4 रुपया का टिकट लगेगा। और पहला जो 50 ग्राम है वो 4 रुपया का टिकट लगेगा, उसका आगे के जो 50 ग्राम है उसका 3 रुपया का टिकट लगेगा। ठीक, उसके बाद में बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, ये 5 किलो तक हो सकता है। फॉर एवरी 100 ग्राम्स 1 रुपया का टिकट लगाना चाहिए। और बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियडिकल्स 5 किलो तक, पीरियडिकल्स बोले तो जैसा ये 15 दिन में एक बार कोई करते हैं, फोर्टनाइट करते हैं, कोई मंथली करते हैं, कोई बाई मंथली करते हैं, ये सब रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड बुक पैकेट्स जो है कंटेनिंग पीरियडिकल्स, मतलब वो हर 15 दिन में या एक महीने में या 2 महीने में उसको करते रहेंगे, तो वो 5-5 किलो का एक बंडल बनाएगा। तो 5 किलो तक का उनको फर्स्ट 100 ग्राम्स का पहला जो है उसका अमाउंट भी देखा जाएगा। उसका वैल्यू जो है 20 रुपया तक है, तो पहला जो 100 ग्राम का वो 2 रुपया का लगाएगा, और एडिशनल 100 ग्राम के लिए 3 रुपया का, एवरी एडिशनल 100 ग्राम्स का 3 रुपया का टिकट लगा जाएगा। और 20 रुपये से 50 रुपया तक का वो 4 रुपया का पहला 100 ग्राम का है, और एडिशनल 100 ग्राम्स के लिए 5 रुपया लगाया जाता है। और 50 रुपया से अधिक हो गया जो बुक पैकेट जो पीरियडिकल है उसका अमाउंट 50 रुपया से अधिक हुआ तो 8 रुपये का टिकट लगाएगा 100 ग्राम के लिए, पहला 100 ग्राम के लिए, और एडिशनल 100 ग्राम के लिए 9 रुपया का टिकट लगेगा। उसके आगे बढ़ते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर सिंगल और बंडल। इसमें अलग अलग सिंगल भी है और एक बंडल भी है। जैसा कि अभी सिंगल सिंगल न्यूज़पेपर्स का भेज रहे हैं, या कोई आदमी है एक ही व्यक्ति के पास भेज रहे हैं बंडल का बना के, तो सिंगल जो बेचते हैं ये अप टू 50 ग्राम्स 25 पैसा का टिकट लगाएगा, और अप टू 100 ग्राम्स 50 पैसा का टिकट लगाएगा। उसका आगे जो भी 100 ग्राम्स बढ़ते जा रहा है उसका 20 पैसे का टिकट बढ़ता जाएगा। जैसा है कि अभी अभी दो किसी का 250 ग्राम है, तो पहला 50 के लिए 25 पैसा, उसके बाद में जो 100 ग्राम के लिए 50 पैसा, तो मतलब 150 ग्राम हो गया, और 250 ग्राम के लिए और 20 पैसा चढ़ाएंगे, तो वो 50 और 25 75, 75 प्लस और 20 95 95 पैसे का टिकट लगाएगा। बंडल में देखा जाएगा तो बंडल अप टू 50 ग्राम्स नहीं है, अप टू 100 ग्राम्स ही पहला शुरुआत है, उनका 50 पैसा है, और आगे जो भी जो 100 ग्राम बढ़ते जाएगा उसका 20 पैसा का हम बढ़ाएंगे। सैंपल एंड पैटर्न पैकेट्स, ये क्या है? अभी कोई कंपनी है वो अपना सैंपल या पैटर्न इसका भेजते हैं दूसरे के पास, या कोई टेस्टिंग के लिए लैब का भेजते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है। ये सैंपल पर्पस के लिए है, इसको कोई मतलब ये रिटेल वैल्यू नहीं कर सकते ये, तो इसी के लिए 2 किलो तक का वो सैंपल भेज सकता है। उसमें फर्स्ट जो 50 ग्राम है उसको 4 रुपये का टिकट लगाना है,
एडिशनल जो 500 ग्राम 50 ग्राम है उसके लिए 3 रुपया टिकट लगाना है। तो जैसा कि उनको ये चीज अमाउंट है ये बढ़ते जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो पार्सल पार्सल मैक्सिमम मैक्सिमम हमारा 20 किलो बेच सकते हैं। जो 20 किलो में ही हमारा पार्सल, आजकल ये पार्सल का एक और विधि आ गया कि आपको लेंथ ब्रेड और विड्थ ये तीनों कैलकुलेट करके डालना है, उनका नाप के डालना है। इसमें क्या है, वॉल्यूमेट्रिक वेट बढ़ जाता है। अभी सपोज 18-19 किलो का हम डाल रहे हैं तो वो वॉल्यूमेट्रिक वेट डालेंगे तब जाकर के उसको अमाउंट भी बढ़ता है। पहले हम लोग नहीं डालते थे, इसी कारण से डिपार्टमेंट को बहुत सारा लॉस हुआ था। आजकल का ये है कि आपको लेटर भी आ गया था कि आपको ये आपको लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ मतलब लंबाई हाइट और ब्रेथ ये सब डालना पड़ता है। तो ये देखिए 500 ग्राम तक का 19 रुपया है और एडिशनल 500 ग्राम के लिए 16 रुपया है। और ब्रांच ऑफिस से जो भी बुकिंग होगा वो जो है 10 किलो तक की बुकिंग कर सकते हैं ब्रांच ऑफिस के लिए। और अनरजिस्टर्ड पार्सल जो है 4 किलो तक बुकिंग कर सकते हैं, मतलब बुकिंग नहीं, अनरजिस्टर्ड पार्सल जो है 4 किलो तक ही बेच सकते हैं। बाकी जो 4 से ऊपर हो गया तो वो बुकिंग करना जरूरी है। उसका आगे एक ब्लाइंड लिटरेचर हमने बोला था। ब्लाइंड लिटरेचर जो है वो कौन कौन बेच सकता है। ब्लाइंड लिटरेचर एक अंत जो जो जिसका अंधा है वो अंधा आदमी एक दूसरा अंधा आदमी को बेच सकते हैं। एक अंधा आदमी दूसरा उनका जो इंस्टीट्यूट है उसमें बेच सकते हैं। और ये जो ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है और एक ब्लाइंड पर्सन को बेच सकते हैं। एक ब्लाइंड इंस्टीट्यूट दूसरा ब्लाइंड इंस्टीट्यूट को बेच सकते हैं। ये ओनली ब्लाइंड लिटरेचर को ही भेजेंगे। उसमें ऊपर लिखा जाएगा कि ब्लाइंड लिटरेचर हेंस फी इज नॉट रिक्वायर्ड, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा। हाउएवर अभी उन्होंने बाय ईयर भेज रहे हैं तो ईयर सरचार्ज लगेगा। तो ईयर सरचार्ज देखेंगे तो फर्स्ट 50 ग्राम्स का 2 रुपया है, एडिशनल 50 ग्राम्स का देखेंगे तो 1 रुपया है। तो उसका वेट जैसा है उसका अनुसार आगे बढ़ेगी। और वीपीपी देखेंगे तो वीपीपी 20 रुपीज, वीपीपी का 20 रुपीज तक का 2 रुपया का पैसा, मतलब बीपीपी जो है 50 सॉरी ये रिपीट कर रहा हूँ। बीपीपी जो है अप टू 5,000 तक ही बीपीपी का बुक कर सकते हैं। अप टू 20 रुपया तक आप बीपीपी कर रहे हैं तो 2 रुपया का पैसा मतलब चार्जेस लगेगा। और 21 से 50 रुपया तक का बीपीपी कर रहे हैं तो 3 रुपया का चार्जेस लगेगा। और 51 से अबो करेंगे तो 5 रुपया का चार्जेस लगेगा। इंश्योरेंस, इसका आगे बढ़ेंगे। इंश्योरेंस कभी मेल्स का इंश्योरेंस किया जाता है। तो इंश्योरेंस जब भी कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भेज रहे हैं उसका आर्टिकल वैल्यू 1500 से ऊपर है तो इसको कंपलसरी इंश्योर करना जरूरी है। कोई भी आर्टिकल हमारा 1500 रुपया का ऊपर है तो उसको हम कंपलसरी इंश्योरेंस करना चाहिए। और इंश्योरेंस कर रहे हैं तो इंश्योरेंस का अमाउंट 200 रुपया है तो सबसे पहले उसको 10 रुपया पैसा चार्जेस लग जाता है। उसका एडिशनल 100 रुपया का है, 6 रुपया का इंश्योरेंस चार्जेस लगेगा। रजिस्ट्रेशन फीस डोमेस्टिक के लिए 17 रुपया है और इंटरनेशनल के लिए 70 रुपीज है। जब भी एक एग्जाम्पल बताएंगे तो पार्सल का आप कोई भी एमपीसीएम में देखा होगा कि बुकिंग करने के टाइम पे कि ये पहला इसमें 36 रुपीज आता है। 36 रुपये क्यों आ रहा है? 19 रुपीज 500 ग्राम्स का है और 17 रुपीज रजिस्ट्रेशन का, इसलिए वो 36 रुपीज आता है, 36 रुपया आता है। उसमें साथ में हम एक्नॉलेजमेंट कार्ड लगाते हैं तो एक्नॉलेजमेंट कार्ड का 3 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ते जाता है, इसलिए 39 रुपया लगता है। तो ये हमारा चार्जेस है। और 350 रुपीज तो इंटरनेशनल मेल बैग का और बल्क बैग के लिए। जैसा कि इंटरनेशनल में कोई भी बैग भेज रहे हो, इंटरनेशनल मेल बैग, तो 350 रुपया का चार्जेस लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। तो अभी तक हमने चार्जेस का देख लिया। आगे में जितना भी स्लाइड है वो उसमें आपको चार्जेस का बोल के देर नहीं करूंगा और आपका स्लाइड्स का कंटिन्यू करेंगे। फ्यूचर्स ऑफ द पोस्टल आर्टिकल लेटेस्ट जो है हमारा
पोस्टल डिपार्टमेंट के दौरान जो लिखा हुआ है इसी साइज में ही मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा इससे थोड़ा सा डिविएशन होती है, तो लेकिन हम इसको ये मायना रखना है, हमारा डिपार्टमेंट ने जो बोला हुआ इसके ऊपर हम बताना चाहिए। जैसा कि एक सिंगल एनी सिंगल डायमीटर, मतलब ये कोई भी उसको डायमीटर बोलते हैं 10 सेंटीमीटर से मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम क्या बोलते हैं कम से कम 10 सेंटीमीटर और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेंथ प्लस ट्वाइस द डायमीटर, मतलब इसका 17 सेंटीमीटर मिनिमम, कम से कम 17 सेंटीमीटर और मैक्सिमम अधिक से अधिक 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये मिनिमम मैक्सिमम का आप देख लीजिए, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है यानी सिंगल डायमेंशन में कितना मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए करके आ सकता है। तो ये है 14x9 लिखना है और 60 सेंटीमीटर का मैक्सिमम ये लिखना है। ये याद थोड़ा बहुत रख लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये भी एक लेटर का फॉर्म्स है, मतलब रोल फॉर्म्स है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें टॉलरेंस है +2, मतलब ये प्लस और माइनस जो डाला है +2, मतलब इसमें 2 मिलीमीटर कम भी हो सकता है, 2 मिलीमीटर बढ़ भी सकते हैं। और ये आपको एक बार देख लीजिए, इसमें मैं बोल के देर नहीं करना है। ये जो है हमारा फॉर्म्स का ये स्टैंडर्ड साइज है। बस आगे बढ़ लेते हैं। आगे ये आर्टिकल्स हमारा जो जब भी देखेंगे कि हमारा जो है अच्छे से एनवेलप में डाल के लेके आना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई कस्टमर आके हमारे पास लेके आके बोलते हैं कि भाई इसको भेजना है, तो उसमें देखेंगे तो एनवेलप जो है ट्रांसपेरेंसी होगा, उसका अंदर क्या है वो हमको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ये मिसयूज हो सकता है। इसलिए इसी कारण से डिपार्टमेंट ने ये मना किया, आर्टिकल को जब भी हम भेजते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट कवर में नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट कवर कहाँ पर हो सकता है, ओनली जो उनका जो एड्रेस है उस एरिया में है तो वो चलता है, बाकी जो है वो क्लोज ही होना चाहिए। इसलिए फुल्ली ट्रांसपेरेंट कवर में हमको कभी बुक नहीं करना चाहिए। एड्रेस मस्ट बी क्लियरली रीडेबल थ्रू द पैनल, मतलब ये कि आप कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा मेल में देखेंगे कि हर बार ये दिखा होती है कि कोई अधूरा एड्रेस लिखा जाता है, कि आधा एड्रेस लिखा है, नाम लिखेंगे उसका गांव का नाम लिख देंगे। तो ये एड्रेस जो है पूरा का पूरा होना चाहिए, ये जो भी कस्टमर को समझाना चाहिए। तो एड्रेस मस्ट बी क्लियरली रीडेबल। अभी हो सकता है कि एक एग्जाम्पल है कि आप हिंदी में बात कर रहे हैं, मतलब दूसरा स्टेट से दूसरा स्टेट, जैसा कि तमिलनाडु स्टेट से कोई भेज रहे हैं, कि तमिलनाडु से भेज रहे हैं तो वो आगे महाराष्ट्र में भेज रहे हैं, तो वहां पर सब जो अपना डिपार्टमेंट स्टाफ है मराठी जानते हैं और तमिल को तो जानते ही नहीं है। तो इसलिए एड्रेस क्लियर होना चाहिए कि वहां पर सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज या तो हिंदी नहीं तो इंग्लिश में होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेजेस विद इन द स्टेट भेज रहे हैं तो हम उसको लिखना चाहिए। ये क्लैरिटी रहेगा तो आर्टिकल जो है टाइम पे डिलीवर हो जाएगा। ये हम भी कस्टमर लोग को बोलना चाहिए। और दूसरी बात, हमको एग्जाम में भी ये इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स, ये कई बार देखा जाता है कि हमारा ये पोस्टिंग में जो है वो होगा, वो तो ओनली जो लेटर बॉक्स में है वो ये डाल के चले जाते हैं। कोई परेशान करने के लिए हो जाता है, किसी को अनजान में हो जाती है कि वो सोचे होंगे कि मैंने टिकट लगा दिया हूँ, कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन उसके लिए अनपेड जो इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स, जैसे कि 20 ग्राम के बदले में 40 ग्राम का है, वो 5 रुपये का टिकट लगा के पोस्ट कर दिया, लेकिन 20 ग्राम का अनुसार 10 रुपये का टिकट लगाना चाहिए। तो इसी के लिए उनको क्या है, 5 रुपये ड्यू स्टैम्प लगा के उसको सेंडर के पास हम भेजना चाहिए। सेंडर नहीं, उनको जिस एड्रेस में है वहां पर भेजना चाहिए। उसमें जो डबल द कॉस्ट, उसको 5 रुपये के बदले में 10 रुपये का मतलब उससे पैसा रिसीवर से लेना है। सपोज रिसीवर ने मना कर दिया, बोला नहीं मैं पैसा देके मैं तो लूंगा नहीं, मेरे को तो जिसने भेजा था उसी को वापस भेज दीजिए। इन दैट सिचुएशन सेंडर के पास आएगा, सेंडर ने वो 5 रुपये का बदले में 10 रुपये का टिकट पेमेंट करना ही है। ये है इस रूल। अनपेड बोले तो
सपोज 20 ग्राम का ही पोस्ट लेटर है, वो 5 रुपया टिकट भी नहीं लगाया, बिना लगा के भेज दिए, तो 5 रुपये का बदले में 10 रुपया लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आर्टिकल्स एनक्लोज इन ओपन पैनल एनवलप्स। तो ये एक चीज है कि ओनली थिंग, हमारा जो लेटर है वो चारों तरफ से बंद होना चाहिए, लेकिन रजिस्टर्ड बुक पोस्ट जो है, बुक पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट एक साइड से खुला होना चाहिए, बाकी सब आर्टिकल बंद ही होना चाहिए। द पैनल मस्ट एक्सटेंड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ एनवेलप, ए मिनिमम स्पेस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर मस्ट बी लेफ्ट अबोव, मतलब 1.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए पोस्टल स्टैम्प लगाने के लिए। हर चीज में कोई भी लेटर हमारे पास आके बुकिंग के लिए या भेजने के लिए आता है, तो उसका ऊपर 1.5 सेंटीमीटर उनका इसमें क्लियर होना चाहिए, ताकि उसमें हमारा जो स्टैम्प है वो लग जाए। तो वो 1.5 स्टैम्प पीछे लगने के लिए उसका जगह चाहिए, पक्का उसमें चाहिए। कोई कोई आते हैं कि एकदम छोटा सा आर्टिकल लेके आते हैं, उसको बोलेंगे कि भेजना है, ना ही उसमें एड्रेस लिख सकते हैं, ना ही उसमें स्टैम्प लगा सकते हैं। उस आर्टिकल्स को क्लियरली बोलना चाहिए कि ये आर्टिकल्स को हम भेज नहीं सकते। उनसे रिक्वेस्ट करना है कि कृपया हमारा इसका अनुसार ये इस लिस्ट का मिनिमम और मैक्सिमम स्पेस का ये है कि प्लीज आप इसको दूसरा एनवलप में लेके आइए करके बोलना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कंडीशंस, तो मैं जो जो आपको बोला था उसमें ये कंडीशंस अभी देखा जाएगा। तो ऑल एनवलप्स मस्ट हैव फ्लैप either ऑन द टॉप और बैक ऑफ द, जैसे हमारा जो एनवलप देखा होगा आपने, उसमें पीछे की तरफ से ऐसा फोल्ड खुलता है। अभी कोई भी एनवलप हो, या तो ऊपर से साइड में से या बैक साइड में से, वो एक साइड में फ्लैप होना चाहिए, तो बाकी साइड बंद होना चाहिए। जैसे आर्टिकल डाल दिया उसके बाद उसको क्लोज होना चाहिए, सारे जगह पे क्लोज हो। कोई भी मेटल और स्टैपल्स यूज नहीं करना चाहिए। बहुत सारा जगह पे हम देखते हैं, आजकल का एक ट्रेंड हो गया कि ये एनवलप जब डाल के भेजते हैं तो उसमें बहुत सारा स्टैपल करके भेजते हैं। ये चीज मना किया गया, फिर भी ये ब्रीचिंग ऑफ कंडीशन है। क्यों? ये जो मेटल क्लिप्स और स्टैपल्स लगा के हम बुकिंग कर देते हैं, जो काउंटर क्लर्क, इसमें क्या होता है, बुकिंग क्लर्क काउंट करके तो वो चला जाता है, लेकिन आरएमएस में जाने के बाद वहां का जो हमारा साथी है, वो शॉर्टिंग करने के टाइम में वो स्पीड में उनको करना है। 1 घंटे में 40 मतलब 4000 आर्टिकल्स को डेली मतलब सॉर्टिंग करना है, तो वो स्पीड में करेंगे तो उनका उंगली कट सकता है। उसी कारण से हमारा जो स्टाफ का नुकसान हो सकती है, इसीलिए उसको मेटल क्लिप्स और स्टैपल से किसी भी एनवलप को पंच करके भेजना नहीं चाहिए। हम कस्टमर को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, आपके कारण से हमारा एक स्टाफ को नुकसान हो सकता है, इसलिए ये क्लिप और स्टैपल आप मत लगाइए, इसको अच्छे से एक धागा से बांध के लेके आ जाइए, हम धागा आपको देंगे, आप इश्यू करके कर देंगे, तो ये हमारा एक स्टाफ नुकसान रोक सकते हैं। एनवलप हमेशा 70 जीएसएम का पेपर से, मिनिमम 70 जीएसएम का पेपर से बनना चाहिए। दे मस्ट बी फ्लेक्सिबल, मतलब कोई भी आप एनवलप लेंगे तो इसको कम से कम उसको फोल्ड करके यू टाइप तक बना सकते हैं। यू टाइप, यू पिन बन देखते होंगे, तो यू पिन जैसा वो आप उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं एकदम कड़क है तो उसको एनवलप नहीं किया जाएगा, मतलब एनवलप भेजा तो जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, कभी कभी उसको एक टूटने का चांसेस रहता है। चलिए आगे हम स्लाइड देखते हैं। इनलाइन लेटर कार्ड, जैसे मैंने बोला था कि इसको पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करना है, वो विद इन द इंडिया, मतलब हम दूसरे जगह पे, दूसरा देश में हम नहीं भेज सकते हैं, हमारे इस देश के अंदर इसको सर्कुलेट किया जाता है, इसलिए इसको इनलैंड लेटर कार्ड बोला जाता है। इनलैंड बोले, इंग्लैंड नहीं, इनलैंड, इनलैंड बोले तो अंदर देशी, इसको हिंदी में अंदर देशी बोलते हैं, अंतर देश के अंदर इधर यूज किया जाता है। इसका अंदर कोई भी पैसा, कोई भी इसका अंदर एनक्लोजर डाल के हम इसको नहीं कर सकते। उसका अंदर जो भी है आप उसको लिख सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं, लिख के भेजना है। इसमें डिपार्टमेंटल का एक हमारा तो अंदर देशी देखे होंगे, और प्राइवेट का भी कोई कोई कंपनी है वो बोलता है कि हम उसी प्रकार का हम हमारा इसको प्रिंट कर लेते हैं करके करते हैं। उसका पोस्टेज स्टैम्प तो मैंने आपको बताया था जैसा कि 2.5 रुपया है, 5 ग्राम तक मैक्सिमम होगा। उसका आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
तो आपको इनलाइन लेटर का डायमेंशन है अनफोल्ड, मतलब खुला रहने पर 28.2 इंटू 18.2, मतलब 28.2 और 18.2 सेंटीमीटर का ये लेंथ एंड ब्रेथ होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 30/21 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसको दो फोल्डिंग होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, किसी भी साइड में 1.5 सेंटीमीटर का, मतलब 1.5 सेंटीमीटर का, और ये होना चाहिए। टॉप साइड में भी सेम ये होना चाहिए। फोल्ड होने के बाद 15.2 इंटू 9 सेंटीमीटर, 15.2 इंटू 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 20 इंटू 10 सेंटीमीटर का ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इनलाइन लेटर के बारे में हमने पढ़ लिया, और इनलाइन लेटर में ज्यादा से ज्यादा एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही। आपको लिखना है कि इसका कितना रुपया है हो सकता है, और इसमें फोल्डिंग अनफोल्डिंग का डायमेंशंस पूछ सकता है, और ये चीज है कि कितना रुपये कितना ग्राम तक होना चाहिए, और कितना प्रकार का ये इनलाइन लेटर आएगा करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फॉर इनसफिशिएंटली प्रीपेड डबल द प्रीपेड रेट विल बी कलेक्टेड, जैसे मैंने आपको बोला था ब्रीचिंग ऑफ कंडीशंस में ही पहले ये बोला था कि आपको जब टिकट नहीं लगाया तो उसका आगे डबल द पेमेंट लिया जाता है। ड्यू स्टैम्प लगा के पोस्ट मास्टर साहब लगा के देंगे तो उसका डबल पेमेंट लिया जाता है। पोस्ट कार्ड का मैंने जैसे बताया था आपको कितने प्रकार का पोस्ट कार्ड होता है, कि ये इंडिया का अंदर ही होता है, बाहर नहीं जाएगा। ये पोस्ट कार्ड के अंदर हाथ से ही लिखना होगा, कोई भी चीज हमारा प्रिंटिंग नहीं होगा। प्रिंटिंग नॉर्मल पोस्ट कार्ड में प्रिंटिंग नहीं होगा, जैसे प्रिंट हो जाता है तो उसका प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया था 10 रुपये का टिकट लगना पड़ेगा, वो नॉर्मल पोस्ट कार्ड में 50 पैसे का ही हम इस्तेमाल करेंगे। और 6 प्रकार का पोस्ट कार्ड मैं पहले ही मैंने आपको बता चुका हूँ क्या क्या है, आपने देख लिए, नहीं है तो भी आप उसको रिवर्स करके आप पोस्ट कार्ड के बारे में क्या क्या पोस्ट कार्ड है वो देख लीजिएगा। पोस्ट कार्ड का स्पेशल रूल्स। पोस्ट कार्ड कभी फोल्ड नहीं होना चाहिए, जैसा है ऐसे ही होगा, उसको बिना फोल्डिंग किया हुआ है उसको भेजा जाता है। राइट हैंड साइड में एड्रेस जिसको भेजा जा रहा है उसका लिखा जाएगा, और उसमें स्टैम्प 50 पैसा का स्टैम्प लगाया जाता है। सुपर टू अवॉइड superstitions such as to our arrival are to be kept in till called for on post net card are also permission। मतलब इसको है कि कोई भी हम बोलते हैं कि भाई मैं आने के बाद ये पोस्ट कार्ड दे देना, या इसको रखो मैं आने तक रखो करके बोलते हैं, कोई कस्टमर बोलते हैं तो ये इसका हमारे पास रख सकते हैं। इसके साथ में कुछ भी स्टैम्प्स अटैच करने की जरूरत नहीं है। और 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर इंटू 1.8 सेंटीमीटर का ये पोस्ट कार्ड होता है। ये अपना डिपार्टमेंट का ही होगा, प्राइवेट नहीं होता। जैसे इनलैंड लेटर में हम बोला था कि हम बाहर का भी ये प्राइवेट का भी होता है, लेकिन पोस्ट कार्ड में ओनली गवर्नमेंट का ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इसमें ज्यादा खर्चा कर रहा है, और पोस्ट कार्ड के ऊपर प्राइवेट नहीं करना, खर्चा ज्यादा नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें 50 पैसा में वो इतना बड़ा पोस्ट कार्ड बनाने में कम से कम 5 रुपया लगता है, लेकिन बेचते हम 50 पैसे में, इसलिए इसके ऊपर कोई प्राइवेट नहीं होता, ओनली डिपार्टमेंटली होता है। अनदर पोस्ट कार्ड इंटेंडेड फॉर रिप्लाई प्रॉपरली स्टिच और सिक्योरली अटैच। लास्ट वाला पॉइंट आप पढ़ लीजिए, पोस्ट कार्ड जो है हमेशा रिप्लाई पोस्ट कार्ड में उसके साथ में स्टिच करके ही भेजेंगे, उसको सिक्योर मतलब उसको अच्छे से लगा के ही भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा मैंने आपको बोला था ब्रीच ऑफ कंडीशंस में पेनल्टी क्या क्या लगेगा। पोस्ट कार्ड में इनसफिशिएंटली पेड शैल बी टैक्स डबल दी रेट। कोई भी टपाल जो है आपका डिफिशियंसी लगाया तो उसका डबल दी पैसा ही भरना पड़ेगा। 5 रुपया तो 10 रुपया, 6 रुपया है तो 12 रुपया। सपोज एक 5 रुपया कार्ड में उन्होंने प्रिंटिंग करके भेज दिए, तो लेकिन 6 रुपया तो उसका होना चाहिए, 50 पैसा उसमें लगा हुआ, 5.5 रुपया का उनका डिफिशियंसी 5.5 रुपया है, तो सीधा 11 रुपया डिफिशियंसी लगाएगा। रिप्लाई पोस्ट का इसमें एक पेनल्टी जो है इसमें अलग है, कि उसमें ओनली हाफ वे ओनली, मतलब एक साइड का ही, मतलब एक, अच्छा सपोज 5 रुपया है तो 5 रुपया ही लगेगा, 10 रुपया नहीं लगेगा।
आगे बढ़ते हैं। क्विक मेल सर्विस, क्यूएमएस बोलते हैं इसको। एक एक स्टेट कैपिटल से दूसरा कैपिटल का या दूसरा एक टाउन से दूसरा टाउन से जो भेजा जाता है, इसको क्विक मेल सर्विस बोला जाता है। जैसे एक मुंबई से दिल्ली भेज रहे हैं, तो ये जो है क्विक मेल सर्विस में भेजा जाता है। इसमें फर्स्ट क्लास मेल में जाएगा, विदाउट एक्स्ट्रा कास्ट वो फर्स्ट एयरलिफ्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि पहला 3 जो है फर्स्ट क्लास मेल से, जैसे ये क्विक मेल सर्विस जो है लेटर से ही है, इसमें ओनली फर्स्ट क्लास मेल में जाता है विदाउट एक्स्ट्रा कास्ट, कोई भी इसमें नहीं जाएगा। उसमें क्या है, पिन कोड जो है अपना पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है डिलीवरी ऑफिस का क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और इसमें जो है स्पेशल लेटर बॉक्स में डाला जाता है। और फुल्ली प्रीपेड, मतलब इसका पूरा पैसा पेमेंट करने के बाद ही एक क्यूएमएस जाएगा। क्यूएमएस में ध्यान रखिए, क्यूएमएस में एक स्टेट कैपिटल से दूसरा स्टेट कैपिटल में, या ये एक इंपॉर्टेंट टाउन से दूसरा टाउन में जैसे जाएगा। जैसा गांव में से दूसरा गांव में जाने का क्यूएमएस यूज नहीं होगा। मेट्रो सिटीज, स्टेट कैपिटल्स, इसी में लागू होगा। ये क्यूएमएस का बारे में इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट ये कहां से कहां भेज सकता है। बिटवीन ऑल कैपिटल स्टेट कैपिटल्स एंड बिटवीन 2 इंपॉर्टेंट टाउन्स करके आपको एक लिखना होगा। उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या कंडीशन होना है, तो पिन नंबर होना चाहिए, उसमें स्पेशल लेटर बॉक्स में डालना चाहिए, और प्रीपेड, फुल्ली प्रीपेड मतलब अमाउंट पूरा पेमेंट करने के बाद ही ये केएमएस में हम यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बिजनेस रिप्लाई सर्विस, जैसे मैंने बोला था कि अभी आप कॉम्पिटिटिव सक्सेस का बुक लेंगे तो उसमें आपको एक बिजनेस रिप्लाई, आपको कस्टमर का एज कस्टमर आपको कैसा लगा आपको ये कॉम्पिटिटिव सक्सेस करके, उसको बिजनेस रिप्लाई मतलब ये क्या है, खुद का भेजना पड़ता है। मतलब कंपनी जो है वो अपना सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसलिए क्या करता है, अपना जो लेटर करता है उसके साथ में बिजनेस रिप्लाई कार्ड को साथ में लगा के भेजेगा कि आपको मिलने के बाद इसमें जस्ट आप साइन करके अपना जो कमेंट्स है वो लिख के भेज दे। जैसे हम आप कोई भी आजकल का ये ट्रेंड हो गया कि हमारा ये भेज दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। तो ऐसे पहले के जमाने में ऐसा होता था, बिजनेस रिप्लाई सर्विस चला, जब हम कमेंट्स पूछते हैं ऐसे ही उनका बिजनेस रिप्लाई में पूछते थे कि ये हमारा सर्विस कैसा लगा, तो उसके लिए यूज करते हैं। इसका जो है प्रीपेड बाय द सेंडर ओनली, कोई भी आर्टिकल भेजता है उसका जो सेंडर है वो आर्टिकल का ऊपर बिजनेस रिप्लाई कार्ड भी लगाएगा, उसका पैसा प्रीपेड भी कर देगा, 1 रुपये का ये लगता है। ये हमारा कंडीशंस है बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज का कार्ड यूज करने के लिए। तो ये कंडीशन ये है, पहला चीज तो जैसा कोई भी बिजनेस रिप्लाई का कार्ड यूज करना चाहते हैं तो पहले लिखित में परमिशन लेगा डिपार्टमेंट अपना हेड ऑफ द डिवीजन से। तो हमारा जो एसपी है, एसएसपी है, उनका यहाँ पर लिख के देगा कि सर मैं हर महीने में इतना कार्ड्स भेजूंगा और मैं इतना बुक्स भेजूंगा और मुझे इसमें परमिशन चाहिए। तो वो परमिट करने के बाद वो फुल्ली पेमेंट भी करेगा। ये क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर करके ये हमारा जो क्वार्टर जो है स्टार्ट होता है अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, ऐसे 4 क्वार्टर में ये गिना जाता है। फर्स्ट क्वार्टर में 200 रुपया, सेकेंड क्वार्टर का 150 रुपया, थर्ड क्वार्टर में 100 रुपया, फोर्थ क्वार्टर में 50 रुपया। ये जो परमिट लिया जाता है नेक्स्ट जो महीना 31 मार्च तक का है वो वहां तक यूज किया जा सकता है। इसका रिन्यूअल कैसा करते हैं, अगले साल अभी मार्च में 15 दिन के पहले ही या 1 महीने के पहले ही उनको जाकर के फिर से लिख के देना होगा कि सर मेरा 31 मार्च को खत्म हो रहा है, अप्रैल से फिर से रिन्यू करना है करके उनको लिख के देंगे डिविजन हेड को। वो लिख के देने के बाद उनका प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके विद इन 1 अप्रैल वो रिन्यूअल हो जाएगा। फिर उनका पेमेंट क्लियर होने के बाद उनका जो परमिशन है वो कंटिन्यू रहेगा। स्लाइड में आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मैंने बोला था कि आपको रिन्यूअल करना पड़ता है, इफ रिन्यू नॉट इन टाइम, मतलब कभी इन्होंने रिन्यूअल नहीं किया, मतलब 31 मार्च खत्म हो गया, खत्म हो गने के बाद
उसका ऑर्डिनरी अनपेड आर्टिकल्स का अनपेड आर्टिकल गिना जाता है। जैसा कि अभी उन्होंने फर्स्ट मार्च के भेजा था, मार्च के वो आर्टिकल कस्टमर के पास भेजा था, उन्होंने 15 दिन लगा, 15 दिन के बाद में 15 इनके पास आ गया, लेकिन वापस आते आते वो एक 31 मार्च हो गया, तो दैट विल बी काउंटेड। 31 मार्च खत्म हो गया, मतलब वो अनपेड आर्टिकल ही गिना जाएगा। वो पैसा जो है फिर से उसको कंडीशंस में, हमारा जो नॉट पेड का इसमें कंडीशंस में आ जाता है, तो इसको ड्यू स्टैम्प के ऊपर ले आ जाता है। नो पीरियड ऑफ ग्रेस वैल्यू, जैसा कि अभी लेटर बॉक्स वगैरह में देखेंगे तो उसमें ग्रेस पीरियड भी पहले मिलता था, अभी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ग्रेस पीरियड इसमें नॉट अलाउड। कोई रिन्यूअल के लिए परमिशन नहीं है, ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। जैसे अपना मोबाइल में देखते हैं कि एक दिन रिचार्ज कंप्लीट करना चाहिए, दूसरा दिन नहीं किया तो वो ग्रेस पीरियड मिलता है, लेकिन अपना जो बिजनेस रिप्लाई में कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। बिजनेस रिप्लाई कार्ड को फोल्ड भी नहीं, जैसे वो भी हमारा एक पोस्ट कार्ड जैसा ही है, इसलिए इसको फोल्ड नहीं किया जाएगा। इसको डिलीवर जब करते हैं तो इसको काउंटिंग में रखते हैं, उसको जो ऑफिस डिलीवरी किया जा रहा है तो वो ऑफिस काउंटिंग रखता है कि इतना आर्टिकल इनको पेमेंट मतलब डिलीवरी हो गया, उसका अनुसार उनका जैसे बीएनपीएल करते हैं ना, उसके अनुसार ये भी उनका पेमेंट कट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आगे देखते हैं मैगजीन पोस्ट। द मैगजीन पोस्ट एंड टू एंड ट्रैकिंग फैसिलिटी, मतलब इस मैगजीन कोई बुकिंग करते हैं वो उसको लास्ट तक उसको, जैसे हमारा अकाउंटेबल मेल्स गिना जाता है ऐसे ही मैगजीन्स को गिना जाता है। इसका एसएमएस जो फैसिलिटी है वो कस्टमर सब्सक्राइबर बोले तो जो आदमी रिसीवर है उनके पास एसएमएस फैसिलिटी मिल जाता है कि इनको ये मैगजीन वहां से बुकिंग किया गया और आपको मिल जाएगा करके। ये मैगजीन पोस्ट जिस एड्रेस पे आया वहीं पर ये जाकर के डिलीवर करना चाहिए। इसमें ये क्वेश्चन आता है कि मैगजीन पोस्ट कहाँ पर डिलीवर होना चाहिए, तो ये लिखना चाहिए कि ये डिलीवरी शुड बी ऑन द स्पेसिफिक एड्रेस ओनली, तो उसको ये लिख देंगे। और ये जो मैगजीन पोस्ट है बीएनपीएल का दौरान ये बुकिंग किया जाता है। बीएनपीएल बुक नाउ पे लेटर जो है एडवांस पेमेंट में ही होता है और ये बाद में नहीं भेजा जाता है। ठीक है, हम अभी तक जो पढ़ाई किए उसको आप एक बार वापस रिकंसिल कर लीजिए, देख लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो कभी भी आप मेल कर दीजिए या पूछ लीजिए, हम आपको जवाब देंगे, आपको डाउट को क्लियर करेंगे। इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जो भी है आगे का क्लास देखेंगे मेल्स के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना पढ़ाई वगैरह अच्छे कर लीजिए, मार्क्स अच्छा स्कोर करके आप लोग भी प्रमोशन अपना तरक्की लेना जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।